ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, सीपीएस की नियुक्ति के लिए जिस तरीके से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई है, कैसे देखते हैं आप उसको? एक तो सीपीएस की नियुक्ति पहले दिन से ही गलत थी। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा। हमको भी राजनीतिक दृष्टि से सुझाव देते थे हमारे साथी कि सीपीएस बनाओ, कुछ साथी एकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन हमने नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था उसमें नहीं है। वो असंवैधानिक दृष्टि से बनाए गए थे और इसलिए हम कोर्ट में उनके खिलाफ गए थे और कोर्ट ने फैसला भले ही देर से दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम हाई कोर्ट का उस फैसले का स्वागत करते हैं। और मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, जहां हिमाचल जैसे प्रदेश में जहां आज की तारीख में सुखू जी कहते कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनर्स के लिए पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों का जीपीएस गिरवी रख करके उसके अगेंस्ट 2800 करोड़ रुपए ऋण ले लिया। ऐसी सूरत में सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए 6 करोड़ से ज्यादा अपने हिमाचल प्रदेश में वकीलों को दे दिया। अब उसके बावजूद भी हार गए। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की है और वहां पर और करोड़ों रुपए, क्योंकि एसएलपी में जो वकील प्रस्तुत होने वाले हैं, पेश होने वाले हैं कांग्रेस की ओर से, वो लोग होने वाले हैं जो एक एक पेशी का लाखों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। इसका मतलब और कई करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश का उस पर जाया होगा। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी पहले से फैसला है इस सारे मामले में, सीपीएस के मामले में। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि सीपीएस हटाने का फैसला हाई कोर्ट ने किया, वो तो स्वागत योग्य है ही। सही मायने में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरोप लगते रहे, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि भाजपा जोर तोड़ करना चाह रही है, पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं, इस तरीके के लग रहे हैं आरोप, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार, भाजपा सुखू सरकार गिराना चाह रही है? कुछ अंदरूनी तरीके से कोई चालबाजी चल रही है? नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा है ही नहीं। हम जोड़ने की बातें तो करते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते हैं। और मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि ये ना पहले किया है ना आगे करने का विषय है। अगर सीपीएस 6 इनके अगर उनकी अगर सदस्यता समाप्त तो हो जाए कहीं, अगर कोर्ट ने फैसला ले लिया, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया, उसमें हम कहाँ के दोषी हैं? सीपीएस बनाए उन्होंने और सजा उसके बाद भुगतने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये दोष देना उनको छोड़ देना चाहिए। अब उनके अपने काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं जिसके कारण सरकार संकट में गिरती जा रही है। कभी टॉयलेट टैक्स होता है, कभी समोसा पे जांच बैठ जाती है, कभी किसी चीज़ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जगनसाई हो रही है। और उनको अनुभव करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जो फैसले वो बिना सोचे समझे ले रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष दोषी नहीं है। दोषी है तो फैसला जो ले रहे हैं खुद सरकार वाले, मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, वो दोषी है। मंत्री जगत सिंह नेगी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की बदनामी करा रहे, दूसरे राज्यों में जाकर के दूसरे राज्यों में कुछ बोल रहे हैं, उससे बदनामी हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? हमको वो सलाह देने की बातें करते रहते हैं, वो इनके बड़े सलाहकार हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि वो कुछ भी बोलते हैं, वो इस बात के लिए जाने जाते हैं। ऐसे कुछ लोग उनने रखे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में जिनको कुछ भी बोलने की इजाज़त है, उनमें से एक वो हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी नहीं हुई और मुख्यमंत्री जा कर के महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में ये कह रहे हैं कि गारंटियां पूरी हो गई। क्या वो सत्य है? जब सत्य नहीं है तो सत्य तो बताना पड़ेगा। हमने जो कुछ भी बोला वो सत्य बोला। क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट है? क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पेंशनर को पेंशन देने का संकट है? क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो गारंटी, 10 गारंटी थी, उनमें से कोई गारंटी पूरी हुई नहीं है? अगर हम इन सारी बातों का जिक्र वहां पर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी सारी चीज़ को लेकर के
उसका कोई औचित्य नहीं है। हिमाचल को बदनाम करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। हिमाचल की सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जो प्रश्न उठा रहे हैं वो सच्चाई के साथ उठा रहे हैं, सत्यता के साथ उठा रहे हैं। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन करने की जो प्रयास हैं वो शुरू हो रहे हैं, क्या लगता है कि उससे क्या वहां पर स्थिति ठीक हो पाएगी? नई कार्यकारिणी आने के बाद कांग्रेस की या जो भी एक चल रहा है अंदरूनी कलह वो कम हो पाएगा? अब कुछ भी नहीं, अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, हालात ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, अब कोई चीज़ कांग्रेस को वहां पर बचा ही नहीं सकती। आज की तारीख में चुनाव हो तो 10 सीटों पर सिमट करके रह जाएगी कांग्रेस। सैलरी संकट को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में पैसे की आर्थिक तंगी को लेकर के चल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा लोगों को, उस पर क्या कहेंगे? अब मैं इस बात को कह रहा हूं कि सैलरी संकट है ही है हिमाचल प्रदेश में। आप अंदाजा लगाइए, अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर सैलरी देने की स्थिति में हो पा रही है, वो तब हो पा रही है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हमारा हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा टैक्सेस का शेयर आता है, सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो स्टेट के लिए आता है वो मिलता है, तो तब जाकर के वो दे रहे हैं सैलरी और पेंशन। और उसके साथ साथ में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त आती है हिमाचल प्रदेश को 550 करोड़ के लगभग हर महीने, वो आता है, तो तब जाकर के वो सैलरी देने की स्थिति में हो पा रहे हैं। अन्यथा हिमाचल की स्थिति ये है कि सैलरी देने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं बन पा रही है। अंतिम सवाल सर, जामिया में एक रिपोर्ट दिया गया है कि जामिया जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं किया जाता, उनके धर्मांतरण की कोशिश की जाती है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मुझे जो जानकारी मिली है, मैं उसकी सारा डिटेल्स मेरे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट में इन चीज़ों का खुलासा हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर जो है वहाँ कन्वर्जन करने के लिए दबाव डालते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा करने की कोशिश, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।